बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों को हर सुबह नित्य रोज सवेरे उठकर सर्वप्रथम सतगुरु का ध्यान करना चाहिए, सतगुरु को याद करना चाहिए। उठने से पहले, क्यों कि सतगुरु का नित्य ध्यान करते ही हैं, जुड़े हुए हैं, जाने कब से, और वो सतगुरु का ध्यान हमारे भीतर में बसा हुआ है। लेकिन फिर नित्य नया ध्यान उठते हुए सर्वप्रथम कर लेना, क्योंकि फिर उसी ध्यान के सहारे सारा दिन व्यतीत करना होता है और करना भी चाहिए। फिर बेशक जब उठने के पश्चात कुछ क्रिया से पहले फ्रेश होकर जो मर्यादा के तहत श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकते हैं, श्री परमहंसों के आगे, और श्री आरती पूजा का भी नियम है। सभी कुछ करना है, लेकिन पहले बिस्तर पर ही आँख खुलते ही उठने का मतलब यह है कि आँख खुल गई, उसी अवस्था में सतगुरु का ध्यान सर्वप्रथम करें। और यही रात को सोते वक्त भी उनके ध्यान में मग्न होकर ही सोएं। सुमरन करना, भजन अभ्यास करना, ये फिर अपने आप से जो हमने नियम बना रखा है, नियम के तहत करना ही है, चाहे कोई भी हमारा नियम हो। लेकिन सर्वप्रथम आँख खुलने के साथ अपने सतगुरु का ध्यान हमें करना है, और ध्यान के दौरान ही उनके श्री चरणों में श्रद्धा से शीश हमारा झुक जाए, सिर झुक जाए। अंतर ही अंतर, ख्यालों में ही नतमस्तक हो जाए। जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान करते हुए नतमस्तक होने का हमें एहसास हो जाए। और फिर अगर उसी वक्त भजन अभ्यास हो जाए तो फिर कहना क्या है। यानी इस प्रकार हमें तो केवल अपने इस नियम को दोहराना है नित्य प्रति, कि हम सतगुरु से 24 घंटे जुड़े रहें, उनके ध्यान में निमग्न रहें। फिर सुमरन भजन अभ्यास का चाहे अलग से समय रखा हो, आधी रात के समय, जिस भी समय सुमरन हम करते हों, या और कोई दिन का समय हो, संध्या वेला में करते हों, उठते और सोते सतगुरु का ध्यान करते हुए उनको याद करना जरूरी है। और बहुत देर तक याद किए रहते हैं सोते हुए, तो बहुत अच्छा है। सतगुरु का ध्यान करते करते ही नींद आ जाती है, और फिर अच्छी व्यतीत होती है रात्रि। और रात्रि के समय भी नींद खुल जाती है। अगर उठना पड़ता है उस दौरान भी फिर हमारी याद बनी रहती है, अगर हम रात को सोने से पहले सतगुरु का ध्यान
सतगुरु का सिमरन करके सोते हैं तो, यानी जब जब भी नींद में भी आंख खुल जाए तो सतगुरु का ध्यान फिर अपने आप बन आता है। एक हमारी एक मर्यादा होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। अपने कर्तव्य का गुरुमुख को पालन करना ही करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। और ये तो एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारा, एक संकल्प, पक्का इरादा होना चाहिए कि अपना कर्तव्य तो हमने पालन करना ही करना है, फिर चाहे जो परिणाम हो उसमें हमने प्रसन्नचित्त रहना। और ये मन के अंदर एक विश्वास हमें बनाकर रखना चाहिए कि हम स्वयं अपने आप से ये विचार शेयर करें कि जब मैं अपने आनंद के दाता परम पिता सतगुरु के दर्शन करता हूँ तो सारे गम मेरे नष्ट हो जाते हैं। और जो मेरी पूंजी है, ये हमें अपने भीतर विचार दृढ़ करने हैं कि मेरी पूंजी क्या है, मेरी जायदाद क्या है। मेरी जायदाद है मेरे सतगुरु के द्वारा मिला हुआ नाम। और ये नाम की ऐसी पूंजी है, ऐसी दौलत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। कभी भी हम इस दौलत से खाली नहीं हो सकते, कभी कंगाल नहीं हो सकते। दुनियावी दौलत का कोई भरोसा नहीं, कब मिलती है, कब ख़त्म हो जाती है, कंगाल हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। लेकिन जिसके पास नाम की पूंजी है, जिसने समझा है कि मेरी ये जायदाद है और ये ऐसी जायदाद है जो हम साथ लेकर जाते हैं, साथ ले जा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो, संपत्ति हो, जायदाद हो, कई ढेर सारे प्लॉट हों, ज़मीनें हों, और चाहे हजारों लाखों खर्च भी हो रोज का, और कमाई कहीं ज़्यादा हो, तो खर्च हुई रकम से कुछ एहसास नहीं होता कि कितना खर्च हो गया, क्योंकि कमाई बहुत है, कोई बोझ नहीं लगता। ऐसे ही जिसने सच्चे धन की, सच्ची जायदाद की प्राप्ति कर ली, यदि उस पर संसार के दुखों का बोझ भी पड़ जाए तो वो दुख जो है गुरुमुख को वंचित, विचलित नहीं कर सकते। कितने ही ढेर सारे दुख मुसीबत एक साथ आ जाएं तो भी गुरुमुख घबराते नहीं, क्योंकि उनके पास सच्ची जायदाद है नाम की। और नाम की पूंजी के आगे बड़े बड़े दुख जो हैं हार जाते हैं। हमने कितनी बार इतिहास पढ़ा है, सुना है, सत्संग में भी सुनते हैं। अब जैसे देखो, सोने चांदी की बात करते हैं। सोना ऐसी धातु है जो बहुत सारी धातुओं से आज इसका बहुत बड़ा बोलबाला है, चरम सीमा पर इसका भाव है। हीरे जवाहरातों की बात नहीं करते हम, केवल सोने तक सीमित हो जाते हैं। इसके बीच में भी साजो सजावट के, आभूषणों के बहुत कुछ आइटम हैं जिनमें ये सोने की जो धातु है ये
अव्वल है। और ये आज ऐसी महंगाई का दौर है कि एक अच्छी अंगूठी पहननी हो, ओरिजिनल सोने की अंगूठी बनवाकर उसमें कोई अच्छा डायमंड लगाना हो, हजारों रुपए लगते हैं, लाख रुपए भी लग सकते हैं। अगर और महंगा करना हो तो हीरे, एक ही हीरा जड़ दिया जाए तो लाखों का हो सकता है। लेकिन हम सोने की सीमा तक की अगर रहते हैं तो अच्छी अंगूठी अगर 1 तोला 1.5 तोला की हो तो 50, 60, 70 हज़ार रुपये एक अंगूठी में लग सकते हैं, लाख तक समझ लो। और अगर फिर करते हैं रावण की बात, लंका नगरी का रावण जो राजा था, सोने की लंका का, जिसके पास सोने की लंका थी, यानी सोने से लदा हुआ उसका महल था, हर वस्तु सोने की थी। एक अंगूठी की बात करते हैं तो इतनी महंगाई है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वही रावण सोने की नगरी में रहता था, लेकिन जाते वक्त एक अंगूठी तो क्या, एक रत्ती सोना भी साथ नहीं ले गया। 1 ग्राम तो क्या, एक रत्ती सोना भी साथ नहीं ले गया। और जीवन भर वह अपनी इस जायदाद पर फूलता रहा, अहंकार करता रहा, इतराता रहा। लेकिन क्या हुआ? क्या धन पदार्थ किसी प्रकार से इंसान की रक्षा कर सकते हैं? क्या हमारी रक्षा कर पाएंगे ये धन पदार्थ? हमारी ये जमीन और जायदाद, ये सोने चांदी की धातुएं, लाव लश्कर, क्या हम इनको साथ ले जाएंगे या ये हमारा साथ निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और इसी के तुलना में अगर प्रभु नाम की दौलत है, प्रभु नाम की जायदाद है हमारे पास, हमारे पल्ले, और हमने समझ लिया है प्रभु नाम की जायदाद को ही हमने सच करके जाना है कि ये यहाँ भी साथ देने वाली है और परलोक में साथ ले जा सकने वाली है, बल्कि खुद ब खुद अपने आप जाएगी, हमसे पहले जाएगी। आजकल हम देखते हैं कि हम जहाँ सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं कोई माल सप्लाई करते हैं, कोई सौदा करते हैं, तो हम घर नहीं पहुँचते उससे पहले हमारे रुपये हमारे पास आ जाते हैं। हमें जेब में रखने की ज़रूरत नहीं, जेब में संभालने की ज़रूरत नहीं, गिनने की ज़रूरत नहीं, और रुपए हमारे पास आ जाते हैं और हम स्वीकृति दे देते हैं कि हमने पेमेंट प्राप्त कर लिया, ऑनलाइन पेमेंट। ये इस दुनिया का एक जो व्यवहार है, हिसाब किताब है। तो क्या भगवान की नगरी में भगवान से जुड़कर भगवान के नाम की दौलत जो हम इकट्ठा करेंगे वो क्या उठा कर जानी पड़ेगी? जब ये झूठे सामान और झूठे वस्तुओं की, झूठे धन की इतनी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो दौलत जो संसारी के हिसाब किताब तो उसका रखना ही पड़ता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर है, पेमेंट हम प्राप्त करते हैं तो हमारे पास मोबाइल की व्यवस्था होनी चाहिए, अकाउंट की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो उसका भार वहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। लेकिन जो
प्रभु नाम की दौलत है, उसका तो सीधा सीधा बाहरी आंखों से स्वरूप दिखाई देता ही नहीं है। ये दुनियादारी की जो ये ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन, जो बिना देखे ही प्राप्त की जा सकती है, ये सुविधाएं तो अब हुई है और अब भी उसका जीता जागता स्वरूप तो होता ही है। कहीं ना कहीं तो नोटों की गड्डियाँ हाथ में ली जा सकती है, उनको रखना पड़ सकता है, और जहाँ 2 नंबर की कमाई का धन होता है फिर वो उनको घरों में छुपा के रखा जाता है, खजानों में छुपा कर रखा जाता है। देखते हैं हम समय समय पर गड्डियों की लाइनें लगी होती है, थबियाँ की थबियाँ लगी होती है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए ऐसे घर के अंदर भरे पड़े होते हैं। दीवारों के अंदर नोट को चुनवा दिया जाता है। लेकिन भक्ति के धन का एक ही स्वरूप है, वो अंतर की आँख से देखी जाती है, अंदर की आँख से गिना जाता है, लेकिन वो गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको गिना जा सकता नहीं। जैसे नोटों की थबियाँ होती है, फिर भी उसमें नज़र आते हैं कि ये 500 के नोट हैं, 2000 के नोट हैं, ये इतनी ढेर सारी गड्डियाँ हैं। वो एक ही गड्ढा होता है, एक ही बहुत ताकतवर, भरपूर, न दिखने वाला खजाना, केवल महसूस करने वाला। अगर भक्ति की दौलत को गिनना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए वो सारी व्यवस्था भगवान ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। हमने जो भगवान से कनेक्शन जोड़ लिया, उनसे रिश्ता जोड़ लिया, अथाह फिर हमारी ये भक्ति की दौलत एकत्र हो जाती है और अथाह की अथाह खर्च करने से भी समाप्त नहीं होती। ये भक्ति की दौलत की तासीर है, और इसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं चौकीदार बनकर चौकीदारी करते हैं। कमाई करवाते वही हैं, कमाई का तरीका बताते वही हैं, कमाई भक्ति की दौलत को संभालते वही हैं, रक्षा करते भी वही हैं, और हमें सुरक्षित उस भक्ति की दौलत के असर से अपने आप रहने का आशीर्वाद भी प्रदान करते वही है। तो क्यों ना हमें वही कार्य किया जाए जो हमें इस लोक में भी कंगाली का मुँह ना देखना पड़े और परलोक में भी हम सुरखुरु हो जाएं, मालो माल रहें। लेकिन ये दृढ़ता हमारे विचारों में हम ही को लानी होगी, हम ही को समझना होगा कि सतगुरु जो हमें नित्य प्रति ये समझाते हैं, एक आईना दिखाते हैं कि जितना भी संसार में ये नज़र आता है, चारों ओर साम्राज्य ये माया का, ये सब यहीं का यहीं रह जाना है, यहीं छूटेगा सबका सब। साथ तो एक सुई भी लेकर जा सकते नहीं। और ऐसा निर्णय क्यों करें, ऐसा दृढ़ निश्चय क्यों करें जिससे मन कल्पने लगे, तन कल्पने लगे, जीवात्मा कल्पने लगे और काम भी कुछ ना बने। जब हमने ये निश्चय कर लिया, अपने आप को हम समझाते रहें, अपने आप से ये कहते रहें कि मैं उस आनंद प्रदान करने वाले
दाता के, उस परम पिता के जब श्रद्धा भाव से दर्शन करता हूँ, दीदार करता हूँ, तो मेरे सारे गम, दुख, पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कब कब? जब जब हम अपने सतगुरु का ध्यान करते हैं, सुबह सवेरे उठकर और रात्रि को सोते हुए, और जिस वक़्त सुमरन विशेष रूप से हमने अपनी बैठक बनाई हुई होती है, जो हमने 2 घंटे भजन अभ्यास करना है सतगुरु की आज्ञा से, जो भी हमने समय रखा हुआ होता है, ये जो समय हैं, इन समयों पर हमारे जितने भी पूर्वले पाप कर्म होते हैं, उनमें से भी ढेर ढेर सारे पाप रोज के रोज नष्ट होते चले जाते हैं। और इसके साथ जो रोज के रोज ताजे पाप हम कर लेते हैं जाने अनजाने, हम ये न समझें कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर पाप हमसे नहीं हो रहे। पाप तो होंगे ही, लेकिन पाप इस प्रकार है कि ये जो खर्च है, कमाई करें या न करें, खर्चा तो होता ही है घर के अंदर। सांसारिक स्तर पर देखें तो ये भी इसी प्रकार है कि हम भक्ति का धन कमाएं या ना कमाएं, लेकिन पापों का जो जमावड़ा है, पापों का इकट्ठा होना तो निश्चित ही है। लेकिन जो भक्ति की कमाई में लगा हुआ है, भक्ति का धन एकत्र कर रहा है, उस कमाई के आगे ये पापों का खर्चा जो है कोई मायने नहीं रखता। ये बोझा पापों का महसूस नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो पाप भस्म होते रहते हैं। ये दृढ़ निश्चय हमें होना चाहिए, और इसी के अनुसार फिर भक्ति भजन में लग करके भक्ति की कमाई नित्य प्रति सतगुरु की आज्ञा के अनुसार हमें करते रहना चाहिए। सतगुरु हमारे भक्ति के धन की ही नहीं रक्षा करते, हमारे तन की भी, हमारे मन की भी, हमारी जीवात्मा की भी रक्षा करते हैं। अब संसार की किसी ताकत का हम भरोसा करें? जिस तरह संसार का धन काम नहीं आता, साथ नहीं जाता, संसार के सहारे भी काम नहीं आते। हमने इतिहास में सुना है, महाभारत में सुना है, द्रौपदी, माता द्रौपदी, 5 पांडव जो इतने बलशाली और उन्हीं के साथ चाहते तो सहायता कर सकते, भीष्म पितामह जैसे उनके परिवार के लोग, जब विपदा पड़ी, दुशासन ने चीर हरण करना शुरू किया, वो इतने सक्षम नहीं दिखे उस वक़्त, नहीं अपनी ताकत दिखा पाए। तो कौन सहारा बनकर आया? भगवान। उस प्रभु का नाम, प्रभु नाम की दौलत जो द्रौपदी के हिस्से की थी, जो द्रौपदी का प्रारब्ध था, जिसने भगवान को सहारा बनाया था, जिसने भगवान की भक्ति की हो। भगवान का सहारा भी तभी मिलता है जब भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान नाम की अपने अंदर ज्योत जलाई जाती है, श्रद्धा और विश्वास भगवान के नाम पर दृढ़ होता है, तभी भगवान को आकर के सहायता करनी पड़ती है, मदद करनी पड़ती है। और जब वही भगवान नाम का सहारा
फलीभूत होने लगा, उजागर होने लगा। दिखाई कुछ नहीं दिया, क्योंकि भगवान नाम की दौलत दिखाई नहीं देती, भगवान नाम का सहारा भी दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े योद्धा सब के सब हैरान हो गए और परेशान हो गए। इतना जमघट दुशासन के मददगारों का था, कुछ नहीं कर पाए। भगवान नाम के सहारे के सामने असहाय खड़े देखते रह गए। तो यही सच्ची दौलत है भगवान नाम की, यही सच्चा सहारा है। किसी भी नजरिए से देखा जाए, प्रभु का नाम संगी सहाई होता है। हम ये भली भांति अगर दृढ़तापूर्वक अपने भीतर ये विचार पक्के करें, अपने भीतर ये विचारधारा बनाएं और वक़्त के संत सतगुरु से अपना नेह लगाए, उन्हीं को अपना सहारा बनाए, उन्हीं से गुहार हो, उन्हीं से पुकार हो, उन्हीं से सच्चा प्यार हो, क्योंकि वही एक सहारा सच्चा है। बाकी सब के सब दुनियावी झूठे सहारे हैं, अधूरे सहारे हैं, छोड़ देने वाले हैं। संत महापुरुष आगाह करते रहते हैं, नानक कचड़ियाँ स्यों तोड़, ढूंढ संत सज्जन पकियाँ। ओ जीवंदियाँ जासन छोड़, ओ मोया ना जासन छोड़। गुरु नानक देव महाराज जी कथन करते हैं कि कच्चे रिश्तों को अभी से छोड़ दो, वरना कभी ना कभी पछताना पड़ेगा, और ऐसा पछताना पड़ेगा कि फिर कुछ हाथ पल्ले नहीं आएगा। इसलिए अभी से उन झूठे सहारों का ख्याल छोड़ दो और सच्चे जो संत सतगुरु हैं, यही सज्जन पुरुष हैं, ये साथ देने वाले हैं, ये काम आने वाले हैं, इनको ढूंढो, इनकी तलाश करो और इनसे अपना संबंध जोड़ो। और हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, अहोभाग्य है हमारे कि हमने ढूंढ लिए हैं संत सज्जन, पक्का साथ ढूंढ लिया है, पक्का सहारा ढूंढ लिया है। जो द्रौपदी को सहारा मिला वही सहारा हमने ढूंढ लिया है। संत सतगुरु हमें मिल गए हैं, उनकी चरण शरण हमने प्राप्त कर ली है। और नाम जपने के लिए जो हमें रात और दिन चेताया जाता है, याद कराए जाते हैं हमें नियम, और हम भजन अभ्यास में सुमरन में लग पड़े हैं। सभी गुरमुख प्रेमी हैं तो ये कोई कहने की बात नहीं है, सभी भजन सुमरन करते हैं। कोई कम करता है ये हो सकता है, लेकिन अब हम अगर कोई कमी रखते हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम सतगुरु की ओर देखें, पुकार करें और फिर हमें अपनी गलती का एहसास हो, तो क्यों ना पूरी आज्ञा का पालन करें, पूरे वचनों का पालन करें। हमारे ही लाभ में
ये जो वचन की पालना हम करेंगे हमारे लाभ के लिए है, हमारे भलाई के लिए है। तो हम अपनी भलाई के लिए देर न करें, आलस न करें। जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर से आज संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें कि आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी, आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है, पालना करनी है। जो भी मुश्किलें हैं, हम जो मुश्किलें बिना नाम जपे, जो अपने आप से किन्हीं और तरीक़ों से अपनी मर्जी से हम कुछ सुधार करने में लगे हुए हैं, तो हम ये विचार करें कि जब हमें सतगुरु ने हर वक्त चिताया है कि जो गुरुमुख आज्ञा पालन में तत्पर रहेंगे, तत्पर हैं, 5 नियमों की पालना में हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, करते रहेंगे, उनके तो लोक और परलोक का भी सतगुरु ने जिम्मा लिया है। फिर हमने अपनी मर्जी से क्यों कोई कदम उठाना है? क्यों ना हम इसी भजन भक्ति के रास्ते पर चलकर सतगुरु के सहारे ही लग जाएं, तो सब कुछ अपने आप करेंगे। हमने तो नाम जपना है भगवान का, जिसने जामा दिया इंसान का, जिसने हमें इंसान बनाकर भेजा है, उसके अगर यूं ही मनुष्य जन्म मिलने के जो अगर गीत गाएं जीवन भर कि इतनी बड़ी दौलत से हमें नवाज दिया कि हम खुद मुख्तियार हैं, जो चाहें कर सकते हैं, इसके एवज में भी हम जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। लेकिन अगर जो भजन अभ्यास की हमें युक्तियाँ सिखाई, जो नाम की जो हमें ये गंगा में हमें मज्जन कराया, नाम जपना सिखाया, नाम की बख्शिश की, इसके जो लाभ हैं, फिर कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाना है तो पेट भरने के लिए, संसार में रहना है जीवन व्यतीत करने के लिए, बच्चों का लालन पालन करना है तो ये एक अपना कर्तव्य समझकर, एक नियम समझकर, पैसा कमाना है खर्च करने के लिए, ये जीवन चलाने के लिए, शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि इस शरीर से फिर ये भजन भक्ति का कार्य लेना है, सेवा करना है, 5 नियमों की पालना करना है, सुमरन करना है, इसलिए सब कुछ ये करें। लेकिन धन इसलिए ना कमाएं कि फिर धन में ही लगे रहें, सिमरन को भूल जाएं, 5 नियमों को भूल जाएं। परिवार में इसलिए लालन पोषण करना है नियम के तहत, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, बल्कि इसलिए नहीं कि उन्हीं के मोह प्यार में ही गलतान हो जाएं। रुपया पैसा इसलिए कमाना है कि जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत जितना मिल जाए, इसलिए नहीं कि फिर धन के अंबार लगाने लग जाएं। चाहे लगे या ना लगे धन के अंबार, लेकिन उसी कोशिश में लगे रहें और जीवन व्यतीत हो जाए, आयु समाप्त हो जाए, श्वास सब के सब लुट जाएं और फिर पछतावा करें। फिर रोने धोने से, चिल्लाने से कोई अपील नहीं सुनी जाएगी, फिर कोई दलील नहीं हमसे सुनी जाएगी और सज़ा का 84 लाख योनि की सज़ा का हुक्मनामा सुना दिया जाएगा। वहीं से आए हैं और वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा। बेहतर यही है, यही बेहतरी है इंसान के जीवन में, इंसान के लिए। और जो गुरमुख का रहन सहन है वो सारी दुनिया से न्यारा है। हम गुरमुख कहलाते हैं और भाग्यशाली कहलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी की हमें चरण शरण प्राप्त है, उनकी संगत सोहबत में हम रहते हैं। अभी हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी
श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। कोई भी गुरुमुख प्रेमी हाजिर हजूर दर्शनों का लाभ प्राप्त करना चाहता है, श्री प्रयाग धाम में सबके लिए रास्ता खुला है। और सभी गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ भी रहते हैं आने का प्रयास कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, दर्शन करके वापस भी घरों को जा रहे हैं। इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहेगा। ये माघी का त्यौहार हमारे श्री परमहंसों ने लंबे समय से, काफ़ी अरसे से श्री प्रयाग धाम में मनाने का ये जो एक मर्यादा चलाई हुई है, सो ये अवसर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी श्री गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। रोज़ सुबह सवेरे सुंदर दर्शनों से गुरुमुख प्रेमियों को कथार्थ कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए जो श्री आरती का सुबह सवेरे आनंद प्राप्त होता है गुरुमुख प्रेमियों को, भूले हुए अपनी शुद्ध बुद्ध खड़े होते हैं श्री आरती करते हुए। कैसा वो नज़ारा होता है जब श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए दिखाई देते हैं। इन आँखों की प्यास बुझती है कि श्री परमहंसों के साथ हुजूर श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए एक साथ ये आँखें देखती हैं और आँखों के रास्ते भीतर इन सुंदर नज़ारों को अपने प्रवेश कराते हुए अंदर भरती हुई। और इसी प्रकार फिर आशीर्वाद की बौछार नित्य नई सुबह से लेकर संध्या तक, क्योंकि सुबह सवेरे 6 बजे श्री आरती पूजा का कार्यक्रम होता है, तभी से आशीर्वादों की बौछार, आशीर्वादों की बरसात शुरू होती है। कितनी देर तक ये सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर सेवा के जो नज़ारे होते हैं, सेवा पर श्री गुरु महाराज जी निरीक्षण करने, देख रेख करने पहुँचते हैं, वहाँ दर्शनों की बहार हो जाती है। फिर शाम को 5 बजे श्री दर्शन हॉल में, छोटे दर्शन हॉल में, बड़े खुले और बहुत कम से कम संगत अभी है कि मुश्किल से आधा भी दर्शन हॉल भरा नहीं होता। और ऐसे खुले दर्शनों को प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुबह से प्राप्त होने लगता है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम नित्य करना, आशीर्वाद प्राप्त करना, हुक्मनामा प्राप्त करना। फिर शाम को दर्शनों में दंडवत प्रणाम, फिर हुक्मनामा, फिर आशीर्वाद और साथ साथ में प्रसाद। और फिर संध्या वेले की 7 बजे, पौने 7 बजे श्री आरती का फिर से जो कार्यक्रम होता है, श्री आरती पूजा करते हुए और श्री दर्शनों के नज़ारों को अपने भीतर समेटते हुए जो आनंद की लहरें श्री प्रयाग धाम में बह रही है, झरने बह रहे हैं आनंद के, जो गुरुमुख प्रेमी अपने आँखों के रास्ते अपने भीतर इन नज़ारों को भरपूर कर रहे हैं और अपनी भजन भक्ति का सरमाया हासिल कर रहे हैं, भक्ति की दौलत एकत्र कर रहे हैं, जो जीवन को सफल करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए भरपूर है। ये दौलत जो गुरुमुख प्रेमी घरों में हैं, वो इस प्रकार की लीलाएं घर बैठे सुनकर, इस प्रकार सत्संग सुनकर, जो श्री आनंदपुर ऐप में नित्य प्रति का सत्संग सुनने को प्राप्त होता है सभी गुरुमुख प्रेमियों को। कहने का भाव कि जिनकी लगन लगी है, जिनका ख्याल सतगुरु से जुड़ा हुआ है, जिनका ध्यान सतगुरु से जुड़ा हुआ है, जो नित्य प्रति ध्यान सुबह सवेरे उठते हुए और दिन भर ध्यान लगाए हुए और रात को सोते समय ध्यान लगाए हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास जब जब करते हैं, श्री आरती पूजा जब जब करते हैं, जितनी देर ध्यान लगता है
यूँ कहा जा सकता है कि 24 घंटे ध्यान गुरुमुख प्रेमियों के मन मस्तिष्क में छाया रहता है। तो ये इस प्रकार दूर होकर भी वह सतगुरु के अपने नज़दीक से नज़दीक होते हैं और यही नज़दीकी आत्मा के लिए मुकम्मल तौर पर एक दिन एकाकार करने के लिए सफला जीवन कर देती है और ये अपने गुरुमुख जो हैं मकसद में कामयाब हो जाते हैं और अपने सतगुरु की भावभीनी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना ये लोक और परलोक दोनों सफल कर जाते हैं और आत्मा का कल्याण करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।